नानक सच है, नानक होसी सच है, नानक सदा ही सच है। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा, 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 नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा। धन गुरु दर्शन, धन गुरु दर्शन, धन त्रिलोचन, धन त्रिलोचन। सब ठीक हो सत्संग जी? गुरु महाराज मेहर कर, दया कर, तेरी आत्मा है, तने बुलाई है, ठीक ही रखना, इनको खुश रखना मेरे प्रभु। ऐसी कृपा दया मेहर कर दे आज तुम। जो इनके दुख है, जो इनके कष्ट है, इनको दूर कर दे मेरे परमात्मा। अरदास है परमात्मा तेरे चरणों में, मेहर कर, अपना हाथ इनके सिर पर रख। तू जो चाहो वो कर सकता है। अगर हमारे पे जाने और न जाने में कोई गलती हो रही है मेरे गुरु महाराज, तेरे बच्चे हैं, बोलना आ रहा है, इस जन्म में या पिछले जन्म में कोई हमारे से गलती भी हो रही है, प्रभु तू माफ कर दे, तू बख्शना, हमारा बख्श दे मेरे सच्चे पातशाह, और अपने चरणों से दूर मत करना। इतनी दया मेहर रखना इनके ऊपर, बस कोई दुख ना हो इन्हें। आज इनके दुख जो कष्ट है उनको दूर कर दे मेरे गुरु। तू जो चाहो वो कर सकता है महाराज जी, और पूरी आस और उम्मीद लेकर आया तेरे चरणों में, अतने बुलाए, और तेरे दर से कोई खाली नहीं जाता मेरे परमात्मा। इतना यकीन और विश्वास है हमने, इनकी मनोकामना पूर्ण करना। धन गुरु नानक पंजाब की धरती से जब बाहर निकले, मर्दाने से कहने लगे, मर्दाने चल आज दिल्ली चलना। मर्दाना कहने लगे, महाराज जी सतोचन दिल्ली चलना आगा। महाराज जी दिल्ली में तो सिकंदरपुर लोधी बैठा है, और वो तो संत महात्माओं को भी और राजाओं को भी जेल में डाल रहे हैं महाराज जी, और वहां इतना बुरा हाल है, वो किसी हिंदू को तो बकस ही नहीं रहा। अगर कोई मुसलमान बन जाता है उसको तो छोड़ देता ना, बाकी सब ना महाराज जी वो जेल में डाल रहा। इतनी बुरी हालात हो रहे हैं वहां। चल मर्दाने, परमात्मा का हुक्म है, चल वहां। देखो संत महात्मा जेल के अंदर पड़े हैं, और परमात्मा से पुकार कर रहे हैं, हे परमात्मा तू जहां भी है, तुम्हारी अरदास, हमारी पुकार तो सुन ले। यो एक सिकंदरपुर जो लोधी, जो दिल्ली की गद्दी पर है, राजा बना हुआ है, इसने हमारा बुरा हाल कर दिया। हे परमात्मा तू जहां भी है हमारे को बचा ले। देखो संत महात्मा दिल्ली में जेल में पड़े हैं, और अरदास किससे कर रहे हैं? परमात्मा से। और वो अरदास किसके कानों में जा रही है? गुरु नानक के कानों में जा रही है वो अरदास। जब गुरु नानक के कान में वो आवाज गई, गुरु नानक देव जी ने जब मर्दाने को कहा, मर्दाने चल दिल्ली चले। देखो कितने संत महात्मा उसने अपनी कैद में कर रखे थे वहां, और सब संत महात्माओं ने परमात्मा से अरदास लगाई, और परमात्मा ने गुरु नानक के हृदय में ये आवाज मारी, चल अब तुम आ दिल्ली चल।
क्योंकि पूर्ण अवतार था धरती के ऊपर। और भी तो संत महात्मा थे, किसी के अंदर परमात्मा ने ये भावना पैदा नहीं करी कि तू चल दिल्ली में चल और उनका उपाय कर। लेकिन एक गुरु नानक देव जी जो है कलयुग के अवतार थे, पूर्ण परमात्मा था। क्या है वो शरीर रूप लेकर इस धरती पर आए थे और उसने शरीर रूप जब धारण कर लिया, जब भी उसका नाम गुरु नानक पड़ा था। ना परमात्मा का तो नाम ही नहीं है, ना उसका कोई आकार है, वो तो निराकार है बिल्कुल, उसका कोई रूप ही नहीं है। जब उसने ये शरीर रूप धारण किया, जब परमात्मा ने उसका नाम जो है ना गुरु नानक देव महाराज रखा था। कि नाम के बगैर तो परमात्मा ने ये शरीर रूप स्थूल रूप धारण कर लिया, तो नाम तो चाहिए ना। धन गुरु नानक जी कहने लगे मर्दाने से, मर्दाने चल दिल्ली चलते। बाला और मर्दाना धन गुरु नानक देव जी दिल्ली में आ गए। अब दिल्ली मान गए, दिल्ली के बाजारों में चल रहे हैं और जब बाजार में जब वो जा रहे हैं तो एक बंदा बाजार में बैठ कर रोने लग गया जोर जोर से। अब गुरु नानक देव जी कहने लगे मर्दाने पूछ इससे क्यों रो रहे हैं। अब उसके पास गए, कहने लगे तू क्यों रो रहा है। कहने लगे जी ये जो मेरा हाथी है ना ये मर गया, और ये हाथी जो ना राजा का है। अगर ये हाथी जिंदा नहीं हुआ ना, ये राजा जो ना मैं जानता मार देगा पति। अच्छा और वो बेचारा रो रहा बैठा बैठा हाथी। धन गुरु नानक देव जी उस हाथी के पास गए और जा गए। गुरु नानक देव जी कहने लगे भाई तू रो मत, ये हाथी तो जिंदा अभी। अब जिंदा महाराज जी? कहाँ जिंदा भाई, तू तो वैसे रो रहा। बोला इसके कान देख, ये कान हिलाने लग रहा है ये हाथी। अरे रेत देख, इसके कानों से रेत भी हटने लग रहा है। ये तो जिंदा कौन कर रहा है, ये मर गया। अब वो कई घंटे का मरा हुआ हाथी, और जब ओ परमात्मा गुरु नानक देव जी जब उस हाथी के पास गए, वो हाथी जिंदा हो गया था उसका। अब वो बात सारी दिल्ली के अंदर फैल गई। यहां कोई ऐसा फकीर आया है जिसने इस मरे हाथी को जिंदा कर दिया। पूरी दिल्ली में ये चर्चा फैल गई और वो बात फैलती फैलती सिकंदरपुर लोधी के कान में चली गई। वहां उन्होंने कहा जाएगा राजा साहब आपकी दिल्ली में एक ऐसा फकीर आया है जिसने मरे वाला जिंदा हाथी कर दिया। मर रहा था वो हाथी उसने जिंदा कर दिया। अब ऐसा कौन फकीर आया भाई मेरे इसमें दिल्ली में? उसने अपने वजीर भेजे, कहना जाओ मिल का उससे, और ये देखो कि बात झूठी है या सच्ची है। अब उसके जो वजीर और जो उसके सेवक थे वो धन गुरु नानक देव जी के पास आए। उन्होंने देखा सादे वस्त्र, चेहरे पर नूर, इलाही नूर परमात्मा का। और उन्होंने पूछा जी यहां ऐसे ऐसे सुना हाथी मरे जिंदा कर दिया। और गुरु नानक देव जी कहने लगे भाई मैं कौन हूं करने वाला, करने वाला तो वो निरंकार है जिसने उसको जिंदा कराया है। मैं तो हूं ही कुछ नहीं। देखो आप खुद अवतार और फिर भी उस परमात्मा को बढ़ियाई दे रहा। उस परमात्मा ने निरंकार ना करा जो कुछ कराया, मैं कुछ नहीं कर रहा भाई। अब उन्होंने जाकर जो है सिकंदरपुर लोधी को बता दी अजी वक्त में ये कोई फकीर है और इसने जो है हाथी जिंदा कराया। बोला चलो मैं इसके दर्शन करता हूं। अब सिकंदरपुर लोधी
अपने वजीरों के साथ और धन गुरु नानक देव जी के पास आए और उनके दर्शन करते ही कहने लगे, आपने ये हाथी जिंदा करेगा? अगर मैंने नहीं करा जी, ओ परमात्मा, ओ अल्लाह जो सबका परमात्मा है, उसने किया है। अब वो राजा के नसीब था। अब गुरु नानक देव जी कहने लगा, भाई तेरा चौना पूरी दिल्ली में रुका पड़ेगा, मैं तेरे को जब जानू, अब ये हाथी जिंदा है, इस हाथी को तू मार दे, मार इस हाथी को, मेरे आका मारे। अब धन गुरु नानक देव जी कहने लगे, हाथ जोड़ गए, बोले राजा साहब ये मेरे बस की बात नहीं है, ये तो वो निरंकार ही कर सकता है। अगर उसने जो भी कुछ मंजूर होगा ना वो कर देगा। राजा बैठ इस हाथी के ऊपर, तू जा। अगर उसने मेरी लाज रखनी होगी, मेरी इज्जत रखनी होगी ना, अब तेरे सामने जो है ना, तेरे सामने रिजल्ट आ जाएगा। अब सिकंदर लोधी उस हाथी के ऊपर बैठा और बैठते ही और वो हाथी ऐसे डोलने लग गया और 2-3 मिनट में जो वो नीचे बैठ गए और वो हाथी खत्म हो गया। वो राजा नीचे उतर गया, उससे कहने लगा, फकीर साई ये तो खत्म हो गया। बोले आपने तो कहा था खत्म हो गया, खत्म कर इसको। नोबेल इसको जिंदा भी कर। देखो परमात्मा की परीक्षा ले रहा वो राजा, क्योंकि वो नसीमा था, अपने इस्लाम को बढ़ाना चाह रहा था वो। अगर कोई दूसरे सिख का, हिंदू का, क्रिश्चियन का कोई भी जो अपना धर्म बढ़ावा तो उसी को जेल में डाल देता वो, चाहे वो कोई दूसरा राजा हो या चाहे कोई वो संत फकीर होगा, बख्शे नहीं था किसी को भी। अरे वो सजा दिया करता बहुत ज्यादा कड़ी। फिर कर लगा अब इसको तू जिंदा कर। गुरु नानक देव जी कहने लगे, राजा साहब अब जिंदा करना भी मेरे हाथ में नहीं, जो करेगा वो निरंकार करेगा। जा राजा साहब, अगर उसने मेरी लाज रखनी होगी ना, ये जिंदा भी हो जाएगा। बस इतनी बात धन गुरु नानक देव जी के मुख से निकली और थोड़ी देर के बाद वो जो ना हाथी जो ना वो जिंदा कर दिया परमात्मा। अब सिकंदर लोधी देख कर, अब ये तो वास्तव में कोई अवतार धरती के ऊपर आया, इसने हाथी को मार भी दिया और जिंदा भी कर दिया, ये तो कोई पूर्ण अवतार है। बोला भाई ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। बोला फिर भी राज के नशे में अपने वजीर सोनू का लता, इसको भी जो ना जेल के अंदर कर दो, करो इसको भी जेल के अंदर। अब मर्दाना कहने लगा गुरु नानक देव जी से, कहने लगे महाराज जी ये क्या हो गया? धन गुरु नानक देव जी मुस्कुरा कर कहने लगे मर्दाने से, मर्दाना क्यों घबरा रहे थे? मैं तेरे साथ हूं, घबराना नहीं है। हाँ साथ हो या तेरा चेहरा होना चाहिए, मैं तेरे साथ हूं, चल चलते हैं। कर लेते इसमें, ये राजा है, कुछ भी कर सकता है। धन गुरु नानक देव जी बाल्य मर्दाना गुरु नानक देव जी को जब गिरफ्तार करने के लिए गए, जो उसके सेवादार थे, डर उनके भी अंदर है। ये कोई पूर्ण ताकत है भाई, अगर इसके हम कुछ कह नहीं सकते अपने मुंह से, हथकड़ी इसका नहीं लगा सकते, बेड़ी इसका नहीं डाल सकते हम। ये माना इसके मुख से कोई बात हमारे प्रति निकलेगी, हम जिंदा नहीं रह सकते। जिसने हाथी भी मार दिया, हाथी जिंदा भी कर दिया, और इसके मुख से हमारे प्रति कोई बात निकलेगी ना, या नौकरी भी जाओगी और हमारा जन्म ही खराब हो जाएगा। अब उन्होंने जो है ना
कहने लगे महाराज जी आप चलो अंदर। ना घड़ी लगाई गुरु नानक देव जी को, ना बेड़ी डाली। गुरु नानक देव जी उन सेवकों के पीछे 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 पालन मंदन चल पड़े जेल के अंदर। और उस जेल में बिल्कुल अंधेरा, कोई लाइट नहीं। और वो जो भीतर संत फकीर पड़े थे, बुरा हाल उनका कभी अंधेरे में तड़प रहे हैं बेचारे। कोई किसी चीज का दुखी बहुत बुरी सजा दिया करता वो जेल के अंदर कभी। और जब गुरु नानक देव जी ने उस मेन गेट पे पैर टेक कर ना अंदर जेल के उस कैद वाले के, ऑटोमेटिक की सारी जो लाइट थी ना ऑटोमेटिक ही जल गई। अब वो हैरान, ये तो अच्छे संत आया भाई, इसमें तो लाइट भी सारी इस नरक की जो जेल बना रखी है ऑटोमेटिक ही, हमने तो लाइट भी नहीं जलाई, ऑटोमेटिक ही लाइट जल गई। वो सब हैरान हो गए, ये तो भाई कोई छोटी मोटी चीज नहीं, ये तो पूर्ण परमात्मा है। कल बताना चल अंदर चले। अब हंसते हंसते जो न अंदर चले गए। अब गुरु नानक देव जी ने देखा, ओहो संतों फकीरों के जो हालात उसने करके बेचारे रो रहे हैं। किसी के शरीर में कुछ दुख हो रहा है, किसी के शरीर में कुछ दुख हो रहा है। धन गुरु नानक देव जी जब अंदर गए और जाकर वहां बैठ गए, लाइट ऑटोमेटिक ही परमात्मा ने जला दी। परमात्मा ने हुक्म करा, मर्दाने को कहने लगे, मर्दाने रबाब बजा, शब्द आया है परमात्मा का, बजा रबाब। अब जब मर्दाने ने रबाब बजानी शुरू करी, जिन जिन के शरीर में दुख थे ना साथ संगत जी, ऑटोमेटिकली जो उनके ठीक होते चले गए। 2-3 शब्द परमात्मा ने उस वहां गाए हैं और उनके दुख दूर होने लगे जेल के अंदर ही। और उनको है जो संत फकीर थे, यार यो परमात्मा अच्छा आया, इसने ऐसे शब्द गाए हैं जेल में, यहां मारे तो दुख ही नहीं रहे शरीर में, कोई किसी किस्म का दुख दर्द ही नहीं है, ना उन्हें भूख रही ना उन्हें प्यास रही, इसने तो हमारा जन्म ही बदल दिया। अब जो सिकंदर लोधी, जो पुलिस वाले जो सेवादार थे, उन्होंने वहां ये चमत्कार देखा और देख कर वो फिर राजा के पास गए। कहने लगे राजा साहब ये कोई छोटी मोटी माया नहीं है, ये परमात्मा है जिसने जेल वहां पड़ते ही जो सारी लाइट अपने आप जल गई और उनके सब दुख दूर कर दिए। जिनको हम मारा पिटा सजा दिया करते, जिनके शरीर में रोग लग रहे थे, उनके सब दुख दूर कर दिए। इसमें तो 2-3 शब्द गाए हैं। अच्छा उधर से वो सिकंदर लोधी जो था ना, उसके सिर में चिल्ली मार रहा और उसकी छाती में दर्द। कहने लगा भाई मेरा भी जो ना मन भी ले चलो उसके पास। जब उसने इतना कर दिया तो वो मुझे भी ठीक कर दिया। और जब वो उसको बिठा कर राजा को सिकंदर लोधी को गुरु नानक देव जी के पास ले आए वहां, और उसने उसको देखा। अब वो राजा कहने लगा फकीर साहब तुमने जो दुख दूर कर दिए, मेरा सांस में दौड़ने लग रहा है, तो मुझे भी ठीक कर दे। अब वो तो परमात्मा था, उसे सब कुछ पता था, तने इतनी आत्माओं को जो है ना यहां दुख दे रखा है, वो सजा दे नहीं, कबूल कर ले अपनी, आगे के लिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब राजा था फिर भी अहंकार नहीं जा रहा उसका। कहना तू एक ऐसा फकीर आया जो मेरे पर जो है ये हाँ करवा रहा है, अब तूने गलती करी है, अगर तू नहीं मानेगा तो तेरा भी खत्म हो जाएगा यहाँ, तू खत्म हो जाएगा यहाँ। अब उसने जो ना डरते ने उसने बोला हाथ जोड़ गए,
कह लगा बात फकीर बाबा जी मेरे से भी गलत कर्म होया कोई। अब जो इंसान गलत कर्म करके अगर किसी परमात्मा के आगे माफी मांग लेता ना, वो बख्श देता है। संत हमेशा दयालु होता है। आज परमात्मा ने यहाँ बैठते ही यही बात करी है। हम पता नहीं महीने में 2 महीने में परमात्मा आवे। अब जब ये आके सत्संग से आकर जब ये यहाँ बैठ गया, इसने यही बोला शब्द, मेरे बच्चों से कहीं ना कहीं गलती हो रही है, बाहर से गंदी चीज खाकर घर में आ जाते हैं और मैं घर में बैठा हूं, फिर मैं उस घर में बैठ जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा उस घर में। उसने यही अरदास करवाई है, भाई जाने में अनजाने में हमारे से कोई गलती हो रही हो तो तुम आपने माफ कर दे, तो बख्शना बख्श दे। और आजकल बच्चे जो है ना, माँ बाप की भी नहीं मानते, गलत काम कर देते हैं। माँ बाप इतनी आत्मा से जुड़ रहे परमात्मा के साथ, लेकिन बच्चे सामने जो है ना गंदी चीज खा गए और गंदी चीज पी गए और जब घर में आए, उनको ये भी पता नहीं है इस घर के अंदर इतनी बड़ी शक्ति बैठी है और मैं ये चीज गंद लेकर मैं आऊं इस घर के अंदर, ये बैठ जाएगा मां? ये नहीं बैठ सकता। ये तो बिल्कुल सफाई और सच्चाई के और प्रेम का भूखा है, और इसमें कुछ चाहिए भी नहीं, किसी की धन दौलत भी नहीं चाहिए इसमें। अगर ये चीज है तो उस घर में बस परमात्मा का है। तो गुरु नानक देव जो ना उसको जो ना सिकंदर लोधी को जो ना ठीक कर दिया। ठीक करने के बाद वो कहने लगा, भाई इस फकीर को जो है ना छोड़ दो, इसको बाहर निकालो, इससे जाओ, इसको कैद नहीं करना। गुरु नानक देव जी पता क्या बोले उससे? न बोले मैं अकेला नहीं जाऊंगा, ये तो जितने फकीर संत तने अंदर डाल रखे ना, इनको सबको बाहर कर। जब मैं यहां से जाऊंगा ना, मैं जाऊंगा ही नहीं यहां से, और तेरी मर्जी तुम्हारा जो है यारों को देगा, कर इनको, छोड़ इनको भी। इतने अत्याचार कर दिए, इन सब ने पुकार करी है, लोधी साहब, राजा साहब, अरे इनकी पुकार परमात्मा का गई है। अरे न मेरे हृदय को, मेरे दिल को जो है इन्होंने झकोड़ दिया करती, और जब परमात्मा ने मेरे को जो है यहाँ भेजा था, मैं वैसे नहीं आया, इनको सबको बाहर निकालो। सिकंदर लोधी ने उसके आगे हाथ जोड़ लिए, ठीक है फकीर, तू सच्चा, हमने गलत कर काम कराया है, जाए को भी छोड़ देते हैं। अब जितने संत महापुरुष उसने अपनी जेल में डाल रखे थे, गुरु नानक देव ने सारे बाहर करवा दिया। संत महात्मा जहां भी जो जाया करते, वो उद्धार करने के लिए जा करते किसी जीव का। आज जो परमात्मा यहाँ आया है, पता नहीं आज भी जो है किस जीव का उद्धार करने के लिए यहाँ आया है। किसका इसने रोग करना और किसका इसने बेड़ा पार करना है, ये जानता है। और जिसका इसने करना है और जिसको इसने कुछ देना है, वही जीव यहाँ बुलाया इसने, फालतू बुलाया भी नहीं इसने। मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं, चल अब ये बैठ गया, जो तो लगते ही आप आगे खाली ले जाओगे यहां से, लेकिन आपकी सोच, आपके विचार ठीक होने चाहिए। आप जो भड़काए हो ये गलत है, भड़का नहीं आना चाहिए, या तो बिल्कुल खाली होना चाहिए। अगर खाली आओगे ना, फिर यहां से भड़का जाओगे तुम। जैसे एक परमात्मा के घर का अमृत, ये अमृत है, जैसे आपका कसम की वाणी, मैं को देखकर नहीं बोल रहा, मैंने बोलना भी नहीं आता, अब गुरु बोल रहा था, मैं बोल रहा हूं। अगर तुम्हारा यकीन और भरोसा है, एक एक शब्द भी आपके अंदर चला गया ना, पता नहीं आपके कितने दुख काट देगा और कितने जन्म
83,99,900 जन्म भुगत का तुमने ये जन्म मिला है, एक सेकंड नहीं लाओ इतने जन्मों के लेख काट दिया मैंने। ऐसा परमात्मा तीनों काल का ज्ञान है इसको। और ये जो पर्व अविनाशी अंतर्यामी, पर्वनाशी अंतर्यामी, ये एक ऐसा मंत्र है इस परमात्मा का, गुरुदेव का, पार उतारा, इस जन्म का पार उतारा। अगर इस मंत्र का जो आज जाप कर लेना, हमारा पार उतारा कर देगा। देख लो, परमनासी अंतर्यामी, जिसका कोई रूप नहीं, आकार नहीं, ये नाम अभी आया महाराज जी ने दिया, परमनासी अंतर्यामी। नाम तो नानक नाम ही बोला करते, अब महाराज जी ने इस पर जोर दे दिया, अब इस नाम को जपो। और कोई भी मंत्र का देखो, जब परमात्मा के घर से कोई शब्द आता है ना, शब्द क्या है, वो उसमें ताकत होती है। अब गुरु के पास एक सेवक आया, कहने लगे महाराज जी आप परमात्मा परमात्मा करते हो, परमात्मा का रूप है, क्या है ये, बताओ मेरे को। अब गुरु अंतर्यामी था, पूर्ण गुरु था, उसने सेवक को कहा, कहने लगे भाई ये तो तू परमात्मा का तू नो कर रहा है, परमात्मा के दर्शन नहीं होते, परमात्मा के दर्शन नहीं होते मेरे भाई। परमात्मा निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, लेकिन जो गुरु शब्द देता है उस ज्ञान के जरिए से, उस शब्द के जरिए से जो तू उसका सुमिरन करेगा, फिर उसकी जो ना रूप वो अंदर प्रकट होना शुरू हो जाएगा। शब्द से, गुरु के शब्द से, शब्द में इतनी ताकत है। अब वो गुरु ही शब्द है, ले देख लो, और गुरु ही ज्ञान है, और ज्ञान से ही परमात्मा मिलता है। और ज्ञान कहां मिलता है? बिन भागा सत्संग ना लगे, और सत्संग मैल बरिजे। ज्ञान मिलता है सत्संग माने से, गुरु के शब्द से। गुरु ज्ञान दिलवाता है, गुरु ज्ञान कराता है। अपना बाजे बाजे में पता नहीं कितने कितने साल हो गए सत्संग सुनते हुए, नहीं जहां खड़े हैं वहीं खड़े हैं, एक कदम भी आकर नहीं सरक रहे हैं, लेकिन उन जहां लंगर खाया हुआ सेवा भाव है नहीं, अकाउंट बिल्कुल खाली है। वहां फिर बुल्ले साहब ने कहा, बुल्ले साहब तू समझ ले चलो जो बैठा तेरे अंदर है, और सारी दुनिया का जीतने वाला रोंदा गया सिकंदर है। ये बुल्ले साहब ना बोले है, बुल्ले साहब तू समझ ले चलो जो बैठा तेरे अंदर है, बाहर नहीं है कुछ भी, जो बैठा तेरे अंदर है, और सारी दुनिया का जीतने वाला रोंदा गया सिकंदर है। सारी दुनिया में तो राज करने वाला जो सिकंदर था, लास्ट में उसने हाथ बाहर निकलवा दिए, कुछ नहीं है बाहर, जो कुछ है शरीर के अंदर है। और हम गुरु पे विश्वास करके भी हम बाहर डोल रहे हैं, संसार में डोल रहे हैं। जितना हम अपने अंदर जाना सोच देंगे, हमारे ऑटोमेटिक जो है ना दुख दर्द ऑटोमेटिक खत्म होने लग जाएंगे। सिर्फ गुरु नानक देव जी ने तो सिर्फ एक ही कहा, भाई मुझे नित्य नेम चाहिए, अमृत वेला चाहिए। अमृत वेले में बैठकर सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु का नाम जप लो, परमनासी का नाम जप लो, नानक नाम चढ़ती कला का नाम जप लो, जो गुरु ने नाम दिया उसका नाम जप लो, लेकिन हो अमृत वेले में। दिन में अगर 10,000 सुखनी साहब के पाठ कर लेना आदमी,
और सुबह एक पर बैठकर अमृत वेला कर ले, वो एक अमृत वेला उन 10,000 पाठों के बराबर होता है। देख लो 10,000 पाठ। मैं नहीं कह रहा, ये लिखा गया, मैंने पढ़ी भी नहीं आज तक, लेकिन ये लिखा गया, वाणी के अंदर लिखा गया। 10,000 सुखमनी साहब के जो पाठ पढ़ ले और उसको कर ले दिन में, और सुबह एक बार अमृत वेला कर ले, तो वो एक अमृत वेला 10,000 पाठों के समान होता है। ये लिखा गया वाणी के अंदर। मैंने तो कृपाणी पढ़ी नहीं, लेकिन अपना कदे ज्ञान था, लेकिन वाणी का जो अब परमात्मा ज्ञान दे रहा है ना, तो इतना गहरा ज्ञान है इस वाणी का। अगर बंदा एक बार समझ लेना उसको, हर कदम पर जो मनुष्य का जन्म संभाल लिया वाणी। देख लो, वो नहीं लिखी परमात्मा ना हुए इतने संत महात्माओं की वाणी, जो उनके अंदर से परमात्मा ने पैदा करी है, वो उनके अंदर आई है। पता नहीं कितने अवतार धरती पर आए हैं, लेकिन उसने जो है ना पूर्ण वाणी दर्ज हुई है उसके अंदर। और जब ये आज जो है ना आप प्रकट हो गया, फिर उसके अंदर देखो, फिर उसके अंदर आप बैठ गया, गुरु ग्रंथ में आप बैठ गया वो परमात्मा। गुरु ग्रंथ की सारे की रचना करके वो अपने आप उसके अंदर बैठ गया। ऐसे ही वो परमात्मा, वो निराकार इस शरीर की रचना करके वो खुद इसके अंदर बैठा है। हमने भी गुरु ग्रंथ से सीखी है ये चीज। हम भी देवताओं तक सीमित रहा करते, लेकिन जब हमने गुरु के चरणों के साथ जुड़े हैं, जब ये देखा इतनी वाणियों का जो है गुरुदेव ने लिखा, इसमें खुद अपने आप इसके अंदर बैठ गया, विराजमान है। अगर कोई उसने सच्ची आत्मा से और गुरुद्वारे में जाकर और बोल दे, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि वो बैठा है उसके अंदर, गुरु ग्रंथ में बैठा है, हाजिर नाजिर है। और ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो है ना वो प्रभुनाशी, जिसका कोई आकार नहीं, वो हमारे अंदर ही बैठा है, बाहर कुछ नहीं है। और इस शरीर में जहां परमात्मा बैठा है, और फिर हम जो है इतना गंद डाल रहे हैं, कोई गंदी चीज खा रहा है, कोई दारू पी गया इसके अंदर डाल गया, और परमात्मा के अंदर वो चीज जा रही है, क्या वो सजा का भागीदार नहीं होगा? माफ कर देगा परमात्मा उसको? थोड़े दिन में उसका चेहरा बिगड़ जाएगा, पैसे की जगह पैसा लगवा देगा उसका। मैं इसके अंदर बैठा हूं और मेरे को जो इतनी गंदी चीज खुआने लग रही है। जब परमात्मा ने इस शरीर को बनाया, 5 तत्वों का ये पुतला बनाया, और आत्मा से कहने लगा तो इसके अंदर चली जा। कहने लगे परमात्मा, मैं इस शरीर के अंदर कैसे चली जाऊंगी, मैं तो तेरे से अलग हो जाऊंगी। कहने लगे परमात्मा, बात तो तेरी ठीक है, तू इस शरीर में चली जाएगी तो मेरे से अलग हो जाएगी। कहने लगी परमात्मा, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। अब जो भी पूर्ण गुरु है, जिसने जो परमात्मा का हो गया, वो उसके बगैर रहा भी नहीं है, और ना वो रह सकता, क्योंकि उसके वहां तो भूख प्यास है ही नहीं कोई। जिसकी उसके ऊपर नजर हो जाए और उसके रंग में हो जाए, उसने किसी चीज की इच्छा ही नहीं रहती। वो आत्मा कहने लगी, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। कहने लगे देखो तुझे जाना तो पड़ेगा इस पुतले के अंदर। कहने लगी ना, मैं नहीं जाऊंगी इसके अंदर। फिर उसने जो है ना एक बंसुरी बजाई इस आत्मा के आगे, और बंसुरी बजाकर इसको मोहित कराएंगे। और जब इसका नशा हो गया ना, वो परमात्मा कहने लगा, भाई तू चली जा इसके अंदर। कहने लगी, ए परमात्मा, तू परमात्मा है, मैं ना नहीं सकती, मैं चले जाऊंगी इसके अंदर। और परमात्मा इशारा कर ये जो पुतला ना इतने बढ़िया बढ़िया मेवा मिष्टान मिठाई खा करेगा, यो तने भी खुआ करेगा भीतर। कहने लगी मैंने उनकी इच्छा ही नहीं है,
फिर परमात्मा कहने लगे ये इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनेगा तना भी परा देगा, अब हमारा जरूरत ही नहीं है। कहने लगे तो जाना तो पड़ेगा इसके अंदर। कहने लगी परमात्मा मैं चली तो जाऊंगी, लेकिन मुझे एक बात बता दे। परमात्मा के आत्मा के सवाल हो रहे हैं, इस शरीर में जाने के बावजूद मैं तेरे से मिलूंगी कैसे? मेरे से ये तरीका बता दे। जब परमात्मा ने ये कही थी जो भी जीव मेरा नाम जपेगा ना, अपने मुंह से बैठकर मेरा नाम लेगा, उस नाम के जरिए से जो होगा तो मेरे को मिल सका, बाकी कोई तरीका नहीं है तो मेरे से मिल जाएगी। पूजा पाठ में भी नहीं मिल सकती तो मेरे से। सिर्फ जो आदमी नाम जप कर इस आत्मा को परमात्मा मिला सकता है। सावन का महीना होता है ना, सावन का महीना, सावन के महीने में ये धरती माता भी है ना 16 श्रृंगार करती है, और 16 श्रृंगार करके ये भी परमात्मा से मिलन की जो है ना, बारिश के कारण जब एक लो हो जाती है ना परमात्मा की, ये भी परमात्मा से मिलती है सावन के महीने में जब बारिश होती है। ऐसे ही आत्मा जो है ना सुमिरन के जरिए से जो है ना, जो हम सुमिरन करेंगे ये ऊपर में खिंचती आ जाएगी, और नीचे की अभी तो हमारी सब की एनर्जी जो है नीचे की तरफ बहेगी हम संसार में। और जब इस नीचे की एनर्जी को रोक कर और जब हम ऊपर में लाएंगे इसको, फिर यहां आएगी 7 अवस्था हमारे शरीर में ना। इस जो ये सतुल शरीर है इसमें पता नहीं लगेगा उनका 7 जो जगह है हमारे शरीर के अंदर, इंगला और पिंगला। सुषुम्ना नाड़ी एक ऐसी है, ये 7 अवस्था उसी के अंदर है, उनको कोई देख नहीं सकता। अगर इस शरीर की चीर फाड़ करके देखे ना, उन 7 जगह होगी। जैसे लास्ट में यहाँ सहस्त्रार चक्कर है, यही है बस लास्ट स्टेज, 7वां चक्कर है, 7वां लोक है, 7 लोक है। ये सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ही विराजमान है, और ये सुषुम्ना नाड़ी इतनी बारीक है, इतनी बारीक है, ये किसी को दिखती नहीं। इंगला और पिंगला ये साइड की है। आप कभी भी जो ना अपने नाक के ऐसे उंगली लगा कर देख लियो, एक तरफ का सांस चलता मिलेगा, दोनों तरफ से नहीं मिलेगा आपको, कभी भी देख लियो। अगर आप मेहनत करके थोड़े दिन अलोम और विलोम करने लग जाओगे तो दोनों नाकों में सांस आने लग जाएगा, और दोनों नाकों में जब पूरा बरोबर सांस आने लग जाएगा, फिर यह सुषुम्ना नाड़ी चलनी शुरू करेगी। और ये कहां से करेगी? ये यहां से उठेगी। करके देखिए कभी, आपको पता लगेगा। अगर तो चढ़ाई करनी है तो परमात्मा से मिल रहा है, आपने कहीं ध्यान नहीं करना, पहले कुछ दिन तक अलोम और विलोम इंगे न करो, प्रवनासी इंगे न करो, अंतर्यामी खींच खींच कर सांस लो, जो इन दोनों में जो गंध फंसाया है ना वो साफ होगा। फिर सर जो ना ये साफ हो जाएंगे ना दोनों। फिर यह तीसरी सुषुम्ना नाड़ी है, ये आपको यहां नजर नहीं आएगा। अगर नहीं भी नजर आवा आपको, ये कृष्ण जी का मंत्र है, नासिक बोलते हैं इसको। अगर ये नहीं नजर आवा है तो यहां उंगली लगा लो अपनी, इस उंगली पर ध्यान कर लो, और फिर जो गुरु ने जो मंत्र दे रखा है परवनासी का या नानक नाम चढ़ती कला, ये वो नाम जपने लग जाओगे। फिर थोड़े दिन के बाद इस उंगली में हटा दो आप, फिर आपको ये निशान दिखाई देने लग जाएगा यहां से। फिर ये जो है ना यहां से उठना शुरू होगा, एक लकीर सी उठनी यहां से शुरू होगी, और जो हम नाम जपेंगे यहां से वो लकीर नुगर दिखाई देगी, आप प्रकृति चलती हुई भी दिखाई देगी। यहां से एक चलती चलती सरकती जाएगी। जो सुमिरन करोगे जो है ना ऐसी चलती दिखाई देगी सुषुम्ना नाड़ी। सब नबेरा हमारा तीसरा नेत्र है, बेरा सब ने, लेकिन आज तक नबेरा है कहाँ? अगर गुरु यहां मुट्ठा टेक दे,
गुरु अगर यहाँ अंगूठा टेक दे तो तीसरा नेत्र जो है ना उस अंगूठे के नीचे आ जाएगा, या तो इस साइड में मिलेगा या इसमें मिलेगा या इसमें थोड़ा ऊपर नीचे मिलेगा, हमें पता नहीं है। फिर जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलकर जब यहाँ आएगी ना, आपका दर्द होना शुरू हो जाएगा यहाँ, और जब दर्द होना शुरू हो जाए ना, जब ये देख लियो अब ये तीसरा नेत्र है, फिर इस पर ध्यान देना। यहाँ गुरु बैठा है, फिर गुरु यहां से लेकर चलता है ऊपर की तरफ, और जब वो यहां ले आएगा तो आत्मा परमात्मा मिल जाएगी, फिर जिंदे जीवन वो होता है। जो आप जो है ना सुमिरन करोगे, नीचे का शरीर आपका सुनो तक रह जाएगा। ये मत सोचना ये हो क्या है, मेरे पैर सो गए, मेरे हाथ सो गए। जो आप चढ़ाई करोगे ना, यहां से सुन होना शुरू हो जाओगे आप। फिर जो सुमिरन करते रहोगे, ये यहां तक आ जाओगे, सुन होते 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 हाथ सुन हो जाएंगे आपके, आपकी जीभ नहीं हिलेगी, फिर ना होठ हिलेगा, ना हाथ उठेंगे, कुछ भी नहीं होगा कभी, आप मरे हुए के समान हो जाओगे कभी। और जब ये यहां पहुंच जाएगी, आप बोल नहीं सकते फिर, और उस बंदे को फिर उठाना भी नहीं। अगर घर में कोई दूसरा फैमिली मेंबर है और जब वो सुन हो जाता है, उसको उठाना भी मत। फिर अगर वो गिर भी जावा जब भी मत उठाना उसको, उसकी आत्मा चढ़ चुकी है। फिर वो थोड़ी देर में उस परमात्मा के दर्शन करेगा, फिर ऑटोमेटिकली फिर नहीं नीचे आ सकता इस संसार में, फिर तो बस यहां से ऊपर ही ऊपर रहेगा। फिर और जब यहां पहुंच जाएगा, यहां से बैठे बैठे अमेरिका का भी नक्शा खींच देगा वो, सब कुछ उसने दिव्य दृष्टि बोलते हैं उसको, दिव्य दृष्टि आ जाएगी। फिर जब यहां हम अपनी आत्मा को ले आएंगे, तो हम कोई भी आत्मा जब आपके सामने आओगी, तो उस बंदे की ऑटोमेटिकली जो है अंदर की जो बात है, आप जब ही पता लग जाएगा आपको, अब इसके अंदर ये बात है, इसका ये दुख है, आप जब ही बता दोगे अब ये बात है, वहां से आपको जो है ब्रह्म ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। हमने तो अपनी आत्मा को सरकाया ही नहीं अब तक, ये तो बहुत दूर की बात है, गुरु पे विश्वास नहीं हो रहा है तक। यहां पर हाथ रखा है, हे गुरु महाराज मैं आपको दिल से प्यार करती हूँ, हे गुरुदेव मैं आपको हृदय से प्यार करती हूँ। गुरु यहां बैठा हुआ शरीर के अंदर, सुबह अमृत वेले में बैठकर यहां हाथ रखा है, हे गुरु महाराज मैं आपको दिल से प्यार करती हूँ, हे मेरे गुरु मैं आपको हृदय से प्यार करती हूँ। जैसे हनुमान जी ने जो है ना दिखा था ना, छाती फाड़ गए, यहीं तो बैठे थे राम जी, ऐसे हमारा गुरु भी जो है यहाँ बैठा है, लेकिन उसने हमने तक ये पुकारा ही नहीं है गुरु को कभी भी। यहाँ छाती बहादुर का उन्होंने कहा, हे गुरुदेव मैं आपको दिल से प्यार करती हूँ, मैं आपको हृदय से प्यार करती हूँ। बोलो उसको 5-7 वर्ष सुबह अमृत वेले में बैठकर, गुरु महाराज मैं आपको हृदय से प्यार करता हूँ, यहीं बैठा हो, हाथ रख कर बोलो उसको, हे गुरुदेव मैं आपको हृदय से प्यार करती हूँ। आपने मेरे को चरणों के साथ तो जोड़ लिया मेरे गुरुदेव, मुझे गले को और लगा लिया, पता नहीं वो कब दिन आएगा जो मुझे गले लगा हो गया। ये बात बोलो और एक दिन ऐसा आएगा, उनका आजा मेरी बच्ची, तो मेरे गले में अपने आप लगा लेगा गले को भी। हो देख सिर्फ हृदय की तड़प होनी चाहिए। ये जो आपके जो परमात्मा ने लेख लिखे हैं, सब लिखे हैं, और कोई किसी के लेख नहीं लिखता, हर जीव अपने लेख अपने आप लिख रहा है, हर सांस के साथ लिख रहा है। जैसे आपके विचार आएंगे ना सांस के साथ, अगर विचार में नो आ गया, यार ये दुख हो रहा है मेरा, वही लिखा जाएगा, और विचार में ये आ गया, यार मेरा काम नहीं चला, वही लिखा जाएगा। परमात्मा कभी नहीं लिखता किसी के लिए, अपने आप लिखते हैं, क्योंकि वो चंद्रगुप्त हमारे अंदर ही बैठा है। कई आदमियों के तो जो परमात्मा की भक्ति करते हैं ना,
और उनके बाद जब शरीर पूरा हो जाता है और जब उनके फूल वूल उठाने के लिए जाओ, हमने देखे है ये चीज, वो चंद्रगुप्त की तस्वीर जो को मिल कर दिया उसमें से उसकी जो होती है राख बन जाती है उसके शरीर की, उसमें से वो चंद्रगुप्त जो है उनको दिखाई देता है। जो बंदा ज्यादा भक्ति कर लेता, सुमिरन कर लेता, उनको दिखाया, जो दिखाई है कहीं उन्हें, देखिए चंद्रगुप्त जो अंदर बैठे वो अपना रूप धारण ऐसे कर लेता, फिर उसमें से निकल जाता है, देखो मुझे इसने इतनी भक्ति करी है। वो चंद्रगुप्त भीतर ही बैठे हो, हर चीज की रिपोर्ट ले रहा कभी। ऐसे ही गुरु जो है, जैसे हम यहां बैठे हैं, आप जो है सत्संग में बैठे हुए हैं, ऐसे ही ऊपर गुरु का सत्संग है, परमात्मा का सत्संग भी ऐसे ही है। ऐसे ही वहां कीर्तन होते हैं, ऐसे ही सत्संग होते हैं, ऐसे ही संगत, वहां देवी देवता सुन लेते हैं बैठ के, वहां देवता सुनते हैं, 24 घंटे कीर्तन चलता है। कुछ इसी तो करनी करो, इसी तो सेवा करो, जो कि हम भी जो है इसके सत्संग में चले जाओ। हमने तो आज तक नू ही नहीं मेरा, हम पतेगा भी नहीं मेरा, अपने पता बना के पता है कहां से हम आए हैं और किस लिए परमात्मा ने भेजे थे और कहां हमने जाना है। हम तो विचल गए इस संसार में आने का, इस लोक में आने का, किसी के धंधे नहीं चल रहे, किसी के घर में दुख तकलीफ है। ये जो दुख तकलीफ आए हैं, ये पिछले जन्मों का हिसाब किताब है, वो भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर गुरु से जुड़े रहो ना, फिर इतना नहीं, फिर वो लगा हो जाता है, गुरु उठ लेता है उस चीज को। यहाँ तो कई आत्मा ऐसी बैठी है जिन्होंने महाराज दर्शनदास के साथ अपना समय बिताया है और उन्होंने दर्शन करे हैं और बातचीत करी है, और हमने तो 30 साल हो गए मत्था टेक देते, चोला भी उड़ा दिया गुरु महाराज ने, तिलक भी कर दिया, लेकिन आज तक भी परमात्मा के दर्शन नहीं हो लिए। देखो आप बोल रहे हैं भीतर, लेकिन दर्शन नहीं दे रहा। अरे इतनी बड़ी अपनी आत्मा, प्यारी आत्मा आज यहाँ बैठी है, जिन्होंने महाराज दर्शनदास के खुद साथ बात करी है, आमने सामने बैठ कर बात करी है। ऐसी ऐसी आत्मा यहाँ बैठी है, देव आत्मा, और उन आत्माओं के पास परमात्मा देख कैसी परीक्षा ले रहा, कैसे कैसे दुखों के पास आ रहे हैं आज। नो डायरेक्ट बात हुई हमारा दर्शनदास से, वो आत्मा ही यहाँ बैठी है, देव आत्मा है उनकी, लेकिन उनके सामने परमात्मा ने ऐसे दुख लेकर रखे हैं, आज कुछ नहीं कहा जाता। ये जानता है सब कुछ उनके बारे में, सब कुछ जानता है। मेरी तो यही हाथ जोड़कर, आज भी मैं हाथ जोड़कर नहीं कहूं भाई, 5-4 बंदे यहां से मेन गुरु दरबार में 24 ना कोई देख रहा ना कोई सुन रहा, बस नू या हम चलते जा रहे हैं, गलत सलत अपना करते जा रहे हैं, लेकिन गुरु देख रहा है। और जब नहीं है मान लेना, फिर गुरु का देख में जाए ऐसी चोट मारा है, फिर वो फिर भी नहीं समझ दे। अगर देख परमात्मा ने चिट्ठी भेजी है, जो चोट मारी है, क्यों मारी है मेरे, फिर नु कह देंगे कि यो दुख हो गया मेरे ये आ गया, मेरे पैर में ये हो गया, मेरे पेट में ये होगा, लेकिन है वो परमात्मा की चिट्ठी है परमात्मा की चिट्ठी भेजी हुई, लेकिन समझने वाला चाहिए कोई। लेकिन जब समय खराब होना आदमी का, नु सोचोगे दुख आ गया, तो ये समझ लियो कि हमारे से जो है गुरु ने पीठ ले रखी है बस। जब गुरु करड़ा हो जाता है ना, कई बार कठोर स्वभाव हो जाता है। एक सेवक महाराज जी के पास आया, कहने लगा महाराज जी मैं इतना परेशान हूं, इतने दुख आ रहे हैं, कुछ रास्ता दो मुझे। गुरु महाराज कह रहे हैं मैं क्या करूं, फिर मैं क्या करूं, दुख आ रहे हैं तो चल आ जाए ऐसे। देखो वो सेवक इतना दुखी था बेचारा, और वो मुंह सोच रहा है इस संसार में मेरा कोई नहीं है, और मैं अपने गुरु के पास जाऊं और मैं अरदास करूं और गुरु मेरी सुन लेगा, और होता भी यही है।
जब संसार में कोई नहीं उठता ना, जब गुरु उठ लेता है उसको, गुरु साथ देता है। अब वो कई बार गुरु परीक्षा भी ले लेता है कठोर। अब उस सेवक ने अरदास करी गुरु से, गुरु महाराज मैं कति लूट लिया पिट लिया, कुछ नहीं रहा, और मैं पूरी आस और उम्मीद लेकर आया हूं, मेरा कुछ रास्ता बताओ। गुरु ने धमका दिया, चल बाहर जगह से, मैं क्या करूं। अब वो कल सोचता है, यार मैं कुछ और सोच रहा था, गुरु ने भी मेरे को धक्का दे दिया, अब मैं कहां जाऊंगा बताओ इस संसार से। जब वो बाहर निकला, उसके मन में विचारों की जो ना चल पड़ी कि रखे के सोच रहा है। जब थोड़ी देर और दूर आगे चला, उसके दिमाग में फिर राम से बड़ा राम का नाम, यह बात आ गई। बस उल्टा ही आया और गुरु के वहां से एक चटाई उठाई और गुरु के कमरे के पीछे बैठकर चटाई ले गए और बैठकर और बस समाधि लगा कर बैठ गया और नाम जपने लग गया बैठकर। शाम के टाइम गुरु लंगर पानी खाकर और जब अपने कमरे से बाहर निकला, देखा अरे ये तो धमका भी दिया था, ये फिर भी यही बैठा। फिर गुरु उसके कान में कहा, कौन हो गया गुरु जी? बोला मेरे बच्चे अब तो उठ ले। और फिर उसकी आंख खुली, अरे ये तो गुरु महाराज है। फिर गुरु ने उसके सिर पर दोनों हाथ रख दिए, देखो जा, अब ये दोनों हाथ रख दिए, जा आज के बाद तेरा कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब गुरु का दोनों हाथ सिर पर आ जाए सेवक के, सब काम सीधे सब होने शुरू हो जाते हैं। यह है गुरु की कृपा। जब सेवक तो भाजेगा, इधर उधर भाजेगा। एक सेवक ऐसे ही सेवक को धमका दिया गुरु ने, कहने लगा चल जंगल में, उसको जाने भी नहीं दिया कहीं। अब वो जंगल में भटक गया और गुरु एक साइड में खड़ा, कभी कोई से कोने में जावा, कभी कोई से कोने में जावा, कभी कोई से कोने में जावा। गुरु उसको निकलने नहीं दे रहा उस किले से बाहर। और एक साइड में गुरु खड़ा और वो ऐसा तीर ले आ खड़ा और किसी ने घूम लंबे चुकर देना। जब वो चुकर देगा घूम गया, उसने कोई रास्ता नहीं मिला निकलने का। जैसे हम फंस जाते हैं कई बार, फंसते हम भी हम नहीं निकल रहे हैं इसलिए। फिर गुरु तीर मारता उसका, बोला सीधा हो जाता, अरे ये ले मेरा तीर। फिर वो वहां जो ना प्रेम का और भरोसे का तीर सेवक को मारता है। फिर ऐसा प्रेम पैदा कर दिया वो, ऐसा भरोसा दिला दिया, बोला तेरा दुनिया में धक्के खा के ले, ये तीर मारता जा, अब तू ही लेगा नहीं। फिर वो तीर मारता, प्रेम के भरोसे का तीर मारता। फिर वो सेवक जम जाता, फिर वो नहीं करता। कई बार कठोर स्वभाव आए पीछे जो ना सुनाई भी नहीं करता गुरु। और जब वो दयालु हो जाए, चाहे कितना भी दुखी आदमी, फिर उसने वो अपनी छाती का लगा लेगा, कर्जे का लगा लेगा। गुरु का हृदय बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। जेल के अंदर इतने बड़े बड़े संत महात्मा पुरखों की आवाज जब गुरु नानक के हृदय में गई, जब तो पंजाब की धरती से चले और जब उनको रिहा करवा दिया। अगर आप घर में बैठ कर भी अगर गुरु के प्रति आपने कोई रास्ता नहीं मिल गया और परेशान हो, काम बिगड़ लग गया, 5 बार घर में बैठ कर प्रभवनासी अंतर्यामी, प्रभवनासी अंतर्यामी का नाम लेती हो, 1 सेकंड नहीं लगा वो आपके पास में खड़ा हो जाएगा। ऐसा गुरु है ये, और आपको रास्ता बता देगा, मेरी बच्ची अब तू रास्ता भटक चुकी है और तेरा मेरे को याद गया और जब मैं आ चुका हूं, तेरे मन में डाल देगा उस बात को, ऐसे कर ले जा, बता देगा रास्ता और उस बात का हल बता देगा। लेकिन हृदय से पुकारना पड़ेगा 5 बार, प्रभवनासी अंतर्यामी, प्रभवनासी अंतर्यामी का नाम ले लियो। नुका में 1 सेकंड नहीं लाऊं, वहीं खड़ा भी लूं। यहाँ तो बैठी हुई आत्मा जिन्होंने महाराज दर्शनदास के चमत्कार भी देखे हैं, बातचीत भी हुई है, ये तो किसी टाइम कहीं भी रूप धारण कर लिया करता, जहां देखते वहीं खड़ा मिला करता है। तो केवल एक शरीर रूप लेकर आ रहा था, ये तो ऐसे अवतार धरती पर आ गए। और फिर सबसे पहला इसने उसको ही गुरु माना
ओम गुरु ओंकार गुरु, उसी को गुरु मानना है इसने भी, उससे ऊपर कोई ताकत नहीं है। ओम गुरु ओंकार गुरु वाहे गुरु, सिर्फ पहले उसको गुरु मान गए, जब आद गुरु है न जुगाद गुरु है, जो ये गुरु में बन रहे हैं अपने, फिर आद गुरु है, आद गुरु है वो गुरु सबसे पहला जिसने संसार को बनाया। आद गुरु है न जुगाद गुरु है न, इसका जाप करवाता है गुरु महाराज। फिर दूसरे नंबर पर जो गेट के ऊपर जो बैठी है, ओम भगवती देवाय नमः, ओंकार भगवती देवाय नमः, जिसने ये तीन शक्ति पैदा करी थी, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो गेट के ऊपर बैठी हुई है। इनकी माँ ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ है, वह माँ भगवती, उसका भी मंत्र दे दिया, उसको भी जाप कर लिया करो, ओम भगवती देवाय नमः, ओंकार भगवती देवाय नमः। फिर लास्ट में फिर दे दिया प्रभुनास्य अंतर्यामी, प्रभुनास्य अंतर्यामी, प्रभुनास्य अंतर्यामी। हाँ, फिर एक जमींदार, हम तो जमींदारी बैठे हैं यहाँ, बिल्कुल कभी कंगाल गरीबी में सब कुछ बिक गया, और रोड के ऊपर बैठा रोने लग रहा। चला गया एक गुरु, भाई तू क्यों रो रहा, क्या परेशानी है? कहने लगा भाई मेरे बच्चे भी चले गए और मेरे इतनी जमीन थी सब बिक गई, अरे मेरे पास कुछ नहीं रहा, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं मैं? अब वो गुरुमुख था, अरे चल, अरे इतने बड़े गुरु बैठे हैं, चल तेरे को उनके संग में लेकर चलता हूं। अब गुरु गोविंद सिंह वहां बैठे थे हरमंदिर साहब में, और वो सेवक उसको जो है ना गुरु गोविंद सिंह के पास ले गया और ले जा गए, और गुरु गोविंद सिंह से बात कराई। महाराज जी हंस पड़े, मुसलमान था वो, कहने लगा सुनाओ कैसे आने हुए? अब महाराज जी सारी जमीन बिक गई, बच्चे हमें छोड़ के चले गए, कहाँ जाऊं मैं बताओ? जितने पशु थे, पशु मेरा क्या करता, अच्छे पशु मेरा क्या करता, सारे पशु मेरे सारे बिक बाग लिए, मेरा कुछ नहीं रहा महाराज जी, कुछ नहीं बचा, अब बच्चा आगा। अब गुरु गोविंद सिंह पता कि बोले उससे, बोले सिर्फ एक मंत्र देता हूं तेरे को, जा इस मंत्र का जाप कर लिए, परम का सिमरन रिद्धि सिद्धि नाम नहीं था, जब एक दो महीना जो है ना इस मंत्र का जाप कर ले बैठ कर, अमृत वेले में उठकर नित नेम प्रभु का सिमरन रिद्धि सिद्धि नव नित। परमात्मा ने ये मंत्र दे दिया, और वो जो है बिल्कुल कति सुबह अमृत वेले में उठे, नहावा धोए और इस मंत्र का जाप करने लगा, प्रभु का सिमरन रिद्धि सिद्धि नव नित। अब 2 महीने में उसने इतना जाप कर दिया, ये है रिद्धि सिद्धि, जो ये रिद्धि सिद्धि होती है ना, और ये पूर्ण इनसे बढ़कर कोई ताकत भी नहीं है। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 इनके घरवाली और 3 और, यही ताकत है सबसे बड़ी जो गुरु नानक देव जी ने बताई। ये रिद्धि सिद्धि उसके पास आ गई, और जब उसके पास आ गई ये काम करने लगी, और काम करने लगी तो उसकी जमीन भी जो है जो जा रही थी वो ये रिद्धि सिद्धि जो है वापसी आने लगी। फिर उसके बच्चे भी आ गए, फिर उससे जो पशु जा रहे थे बिक रहे थे, वो पशु मिला के खरीद। जब साल भर में इतना दे दिया, रिद्धि सिद्धि आना उसको, आपको मालूम है ठाट हो गए उसके, जैसे पहले थे ना ऐसे ही हो गए। फिर वो अपने घरवाली से कहने लगा, भाई मेरा जो ना उजड़ा हुआ घर था और मेरे पास कुछ नहीं था, चल महाराज जी को कुछ बेटा देगा होंगे, बेटा बोलते हैं पंजाबी भाषा में, चल तेरे को दोबारा बसा दिया परमात्मा, जमीन भी तेरे को सारी दे दी, पशु भी तेरे सारे अटका आ गए, चल परमात्मा को कुछ बेटा देगा। अब दोनों मर्द भी बेटा ले गए, और जब गुरु के पास गए, गुरु जी फिर हंसने लगे, उसने देख के कहने लगे पुत्र आ गया, कहाँ आ गया? हाँ कैसे? कहने लगे गुरु महाराज आपने जो है ना मेरे को जो है ना यो लोग तो मेरा संभाल दिया, जिस लोक में मैं रह रहा हूं आपने यो तो मेरा संभाल दिया,
अब मेरे को इतना दे दिया, अब हद से ज्यादा दे रखा, और मैं आपके लिए जो ना ये भेंट लाया, ये कबूल कर लो। अब मेरे को जो है ना प्रलोभ और समाप्त हो गया। यूं तो संसार का जो जिसका मेरा यूं तो आपने संभाल दिया, सब कुछ दे दिया मेरे को, किसी का घाटा नहीं, लेकिन प्रलोभ और समाप्त हो गया। फिर महाराज जी वहां गए, बोला एक दूसरी लाइन और लिख ले, परम का सिमरन, रिद्धि, परम का सिमरन, ज्ञान, ध्यान और बुद्धि। बोले ये तीन चीज बोल पड़ी है। परम का सिमरन, ज्ञान, ध्यान और सद्बुद्धि। परम का सिमरन, ज्ञान, ध्यान और सद्बुद्धि, इसका जाप करना जा, इससे जो होना तेरा लोक समझेगा। अब अमृत वेले में उठकर वो यही करेगा। अगर उसको ज्ञान होगा तो उसका ध्यान भी जमेगा, और उसका ध्यान जम जाएगा तो सद्बुद्धि कर, गुरु ने देनी बुद्धि जो होती है वो गुरु की होती है, हमारी अपनी नहीं होती, बुद्धि गुरु की होती है। गुरु ने कह दिया सद्बुद्धि, वो अपने आप बना देता है, फिर उसका परलोक भी संभाल दिया। देखो ये दो मंत्र ऐसे दे दिए, एक लोक संभाल दिया, एक परलोक संभाल दिया। अगर काम बिगड़ जाए तो अमृत वेले ये रीति सिद्धि है, परम का सिमरन, रिद्धि सिद्धि नाम नहीं, इनका जाप कर लो, बड़ी बड़ी ताकत है, अपने आप चुकता है, खड़ी हो जाएगी, आने लग जाएगी, और ये काम करने लग जाएगी। लेकिन यहां तक सीमित नहीं रहना, इनसे ऊपर जाना हमने, कभी रिद्धि सिद्धि उड़ जगह खड़े हो जाओ। गुरु नानक देव जी के पास भी आई है, बोले ये नहीं, उस तक जाना। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज जी ने कहा रिद्धियों सिद्धियों तक सीमित रहना, जाना वहां तक है, जहां ये तीन कालदर्शी बैठे हैं, सचखंड में जो बैठे हैं, वहां जाना। और ये गुरु खुद ले जाता है, कितनी एक सेवक पर कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी उसके दुख की सुनता है, कितना उसको सब ऐसी बुद्धि से जो ना सद्बुद्धि देवे, गलत रास्ते से अच्छे रास्ते पे ले आवा, कदे अंदर की चोट मारता है, कदे मुंह समझावा है, कदे उसमें गले का लगा कर समझावा, कैसे कैसे जो ना कितना कष्ट गुरु जो ना देगा, अपने ऊपर कितना कष्ट उठाकर फिर सेवक को लेकर जाओ वहां तक। अगर एक दो भी सेवक जो ना पार उतर गया ना महाराज जी के जन्म सफल हो जाएगा। अब महाराज दर्शन दास के साथ दो ही तो गए हैं, जब गोली लगी थी महाराज जी का, दो ही तो गए थे, चाचा जोगा सिंह और एक और था कौन सा, इनके साथ में लगी थी, देवता के रूप में काम कर रहे हैं दोनों, अमर हो गए। गुरु के साथ चलना है तो मिटना पड़ेगा। शीश दिए था गुरु मिला, वो भी सस्ता था। अगर ये शीश दिए तभी गुरु मिल जाए ना, वो भी सस्ता था। वो इतने बड़े गुरु परमात्मा जिसने अपना सारा परिवार खपा दिया, अपने बच्चे खपा दिए, परमात्मा के ऊपर देखो कुछ नहीं देखा उन्होंने। और हमारे बच्चे का बड़ा बुखार चढ़ जाए, महाराज जी बुखार चढ़ गया बच्चे का, महाराज जी इसका मुंह हो गया, और उन्होंने अपने बच्चे भी नहीं देख के बताओ। इस पर बैठना पड़ता है इस रास्ते में। आप फिर जब इस पर मुंह सोच रहे ना भाई बैठना हमने तो, फिर गुरु उसका कांटा भी नहीं लागने देता, उसके पैर में कांटा भी नहीं लागने देता। जब पहले तो गुरु सरेंडर करता है सेवक के ऊपर, वो सरेंडर कैसे करेगा? आप अरदास करोगे गुरु महाराज मेरे भाई ये दुख आ गया, मेरी मदद करो, और गुरु दर्द दे कर देगा उस काम। गुरु समर्पण कर दिया आपका काम, गुरु ने पूरा तोड़ दिया। लेकिन जब गुरु सेवक की परीक्षा लेगा, सेवक नहीं पूरा उतरता होगा, वहां फैल जाता है, टूट जाता है सेवक। मरा हाथ दुखाते ही जो ना वो रास्ता भटक जाएगा, फिर गुरु जो ना पीठ फिर लेगा, जा मैंने तो पूरा तोड़ दिया, मैंने थोड़ी तेरी परीक्षा। भाई एक टीचर है, एक साल भर वो पढ़ाता है, पेपर तो वो मिले हुए है, फिर एक साल भर तक हम सत्संग सुना, सेवा भी करें, एक आधी बार पेपर तो गुरु भी ले होगा हमारे। अगर पेपर नहीं ले होगा तो हम क्लास में कैसे बात पढ़ाएंगे? पहले हम
वैसे ही जावा सत्संग में, लंगर खाया वहां, सेवा भी नहीं करते। फिर थोड़े दिन के बाद वो सेवा के साथ जोड़ देता, चल सेवा करा कर, फिर वो सेवा करवाओगा, फिर वो कीर्तन के साथ जोड़ देगा, फिर कीर्तन भी करवाने लगेगा वो। अब देखो ये बच्चे सत्संग में जा कर दे, कीर्तन के साथ जोड़ती है। अब इनको 3 फल मिल गए हैं। पहला संगत मिल गई, दूसरा कीर्तन मिलेगा, तीसरा गुरु मिलेगा। कहां मिलते हैं तीन फल बताओ? 3 फल कहां मिलते हैं? कितने अच्छे भाग है। संगत मिल गई, कीर्तन मिल गया और गुरु मिल गया। और क्या चाहिए? सब कुछ। अरे संगत में तो एक गुरु बैठा है, हर जीव के अंदर हमारा अंदर संदास बैठा है। आएंगे आप वैसे नहीं आ रहे हो, गुरु आपके अंदर है, और आपके अंदर आए हो तो आपके अंदर है और आपको बिठा रखा है। ये गुरु ने आपको बिठा रखा है, और ना बाहर घूमते होंगे। अगर आपके अंदर गुरु नहीं होता ना, पेड़ के नीचे जगह बैठ जाते आप, लेकिन गुरु है, आपको यही बिठा दिया गुरु ने। बाहर नहीं जाना, मैं बैठ गया सत्संग सुन, और जा तू मनोकामना जो लेकर आना, मैं तेरी पूरी कर दूंगा। यह गुरु की पहचान। कोशिश करो अमृत वेले में नित्य नहीं, महामंत्र है ये अमृत वेले का। चाहे 5 मिनट बैठो, बस याद करा करो बैठ कर, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, जो आपके मुख से निकले अपने आप निकलवा लेगा। ये अपने आप बुलवा हुआ, आप नहीं बोलोगे। हम ना उठ सकते, ना बोल सकते, ना चल सकते, अपने आप पे करा हुआ है। अपने सेवक को दे बढ़ियाई, फिर भी अपना नाम नहीं आने देता बीच में, अपने सेवक को बढ़ियाई दे देता। देखो ये गुरु की कृपा है। अपने आप कराया सारे काम, लेकिन अपना नाम नहीं आने देता बीच में, अपने सेवक को बढ़ियाई दिलवा देता है। यह है गुरु की कृपा। और संतों और फकीरों की सोबत करने से, सत्संग करने से यही रहमत और कृपा मिलती है। यहाँ कोई और शाणे जपटे का काम नहीं है। यहाँ तो संतों और फकीरों की रहमत कृपा आशीर्वाद से ही, पता नहीं के दे देगा आशीर्वाद में भी आपको। ये जानता है मैंने किस जीव को, किस आत्मा को क्या देना, और क्या इसका रोग काटना, और कैसे ये अच्छे रास्ते पर लेना, ये गुरु जानता है। और ये जब आता है, ध्यान रखा करो, कोई भी आपके पास कोई ऐसा बंदा बैठ कर अगर कोई ऐसी वैसी बात करूंगा ना, सिर्फ प्रवृत्ति से अंतर्यामी। असल में तो थोड़े दिन में जो है ना, उस बंदे के पास आप बैठने नहीं देगा ये परमात्मा। अरे ये तो वैसा बंदा है यार, इसके विचार वैसे हैं, दूर कर देगा आपको, उस बंदे से दूर ही रखेगा। और कुछ दिन के बाद गलत आदमी घर में नहीं बढ़ाने देगा, ये बंदा गलत है, ऑटोमेटिक बाहर रखेगा उसको। आपका बच्चा भी है ना, उसको भी ठीक कर देगा कुछ दिन के बाद। लेकिन नाम जपते, गुरु से जुड़े हुए रहना चाहिए। बस दिन में उठते बैठते काम करते हुए परमनासी अंतर्यामी सतनाम वाहिगुरु नानक नाम चढ़ते, कोई सा भी नाम ले लो, लेकिन जुड़े रहो गुरु से, टूटो ना। और अगर जो हम टूटे ना, फिर हमारी सोच, मेरे विचार नेगेटिव हो जाएंगे, रखने पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो परमात्मा हमारे साथ है, और नेगेटिव आता है तो फिर तो हम गुरु से जुड़े। सो नानक नाम चढ़ती।